हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अभी तक हमने जितने गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस देखी है आपने वो समझी है और इम्प्लीमेंट करी है। आज का मेरा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो कंसिस्टेंसी पे रहेगा। देखो भाई, अगर आपकी तैयारी स्टार्ट हुई थी इस लेवल के मोटिवेशन पे और 2-2.5 महीने बाद आप इस लेवल पे आ गए तो ये इन फ्यूचर ग्राफ और नीचे जाएगा और आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है उस पर हम ध्यान देंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन ना होने के रीज़न पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे तो सॉल्यूशन अपने आप खुद ब खुद आपके निकल आएंगे। देखिए, 2 रीज़न होते हैं कि आप कंटिन्यूस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप 6-7 दिन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर 4-5 दिन आपके एकदम बेकार हो जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की अगर डिसकंटिन्यूटी आपके स्टडीज़ में आ रही है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर 10 दिन में 1 दिन खराब हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। 30 दिन में, महीने भर में आपके 2 से 3 दिन अगर वेस्ट हो जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, इट्स नॉर्मल, सबके होते हैं, चल जाएगा। बट अगर आपके 10 दिन में 2-3 दिन खराब हो जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, या 3-4 दिन खराब हो जा रहे हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी मेंटेन ना होने का रीज़न ये है, पहला कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हैं और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है और कोई टेस्ट सीरीज आप नहीं कर रहे हैं। देखिए भाई, जब भी आप कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट पे जाने से पहले, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दूसरे चैप्टर में जाने से पहले आपका क्वेश्चंस का पार्ट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर गेट, प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपका कोई भी वर्कबुक या बिट्स बाइट्स या कोई प्रैक्टिस सेट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास अवेलेबल है तो वो ठीक है। तो इन तीनों सोर्स से आपका हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। और जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है तो सब्जेक्ट कंप्लीट होते ही आप एक टेस्ट देंगे। आप टेस्ट सीरीज ले लेंगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का और उसमें आपको सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ भी मिलेंगे। तो पहला जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें पहला रिवीजन नहीं, पहला जब आप पहली बार कंप्लीट कर रहे हैं तो आप चाहे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, चाहे आप जो सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। सब्सिक्वेंट रिवीजन में आपने अगर पहली बार में आपने फुल सब्जेक्ट का दे दिया है तो अगली बार में आप पार्ट सब्जेक्ट का दे सकते हैं। इस टाइप से आप कर लेंगे, या फिर अवेलेबल नहीं तो हर बार आप फुल सब्जेक्ट का दे दो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में इतने सारे अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, बट आपका एक बार सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में आपकी जब रैंक अच्छी आती है ना, या फिर मार्क्स आते हैं, या फिर आपको पता लगता है कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं और इतने मार्क्स आते तो मैं टॉप रैंकिंग में आ जाता है इस टेस्ट में, बट जो ये डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस सिर्फ इन 3 क्वेश्चन की वजह से आया, 4 क्वेश्चन की वजह से आया, जो कि मुझे आते हैं बट टाइम के प्रेशर से, कैलकुलेशन एरर की वजह से नहीं कर पाया। तो अगले टेस्ट में अगर मैं ये कवर अप कर लेता हूँ तो मैं अच्छी रैंक पे आ जाऊँगा। तो वो आपको मोटिवेशन देता है, आपको फ्यूल देता है कंटिन्यूसली पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, और इन केस अगर आप नहीं दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो आप डेफिनेटली बोर हो जाएंगे, आपको पढ़ते वक्त नींद भी आएगी और आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूस आपकी स्टडीज़ नहीं हो पाएगी, बहुत ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होगी और डाउन द लाइन 3-4 महीने आपके कंप्लीट जब हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ एग्जाम है, एग्जाम्स कॉम्पिटिशन के मुझसे नहीं होंगे, ऐसी फीलिंग आने लगेगी। इन केस आप अगर हर सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्ट दे रहे हैं, रैंक ठीक आ रही है या रैंक नहीं आ रही, तो आप कोशिश करने की अगला जो आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे थे उसमें रैंक बहुत बढ़िया ले आए। ठीक है, तो ये जब कोशिश रहेगी इंप्रूव करने की तो डेफिनेटली आपका मन लगा रहेगा, और मन लगा रहेगा तो कंसिस्टेंसी बन जाएगी। ठीक है, तो पहला तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मैंने कुछ टारगेट सेट कर लिया और वो अचीव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट सेट किया, आज मेरे को थ्योरी प्लस क्वेश्चंस टोटल मेरे को इतना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने हैं, बट मेरा शाम तक हो पाया इतना। ठीक है, अगले दिन मैंने कुछ टारगेट सेट किया था, वो टारगेट मैंने यहाँ तक अचीव करना था बट मेरा यहाँ तक अचीव हुआ। मतलब पर डे आपका कुछ ना कुछ जो आपने टारगेट सेट किया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो 10 दिन बाद आपको लगेगा कि 10 दिन में मेरे से टोटल 5-6 दिन का टारगेट ही पूरा हुआ है, तो बीच के इतने 3-4 दिन का पाइलअप हो गया है और ये अब मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, अब ये मेरे से नहीं हो रहा है, और वो डिमोटिवेशन क्रिएट करता है। अगले दिन की आपकी एफिशिएंसी और गिरती चली जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम है टारगेट सेट करने की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कई बार मोटिवेशन कंटिन्यू ना रहने की। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको 2-3 महीने हो गए हो पढ़ते लिखते, या फिर 1 महीना हुआ या स्टार्ट भी किया है, टारगेट आपके हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए। आपको कभी भी टारगेट ऐसे नहीं रखने की इस वीक में मेरे पास एक छुट्टी आ रही है, फॉर एग्जांपल संडे आपके पास आ गया जहां आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम है पूरे दिन का, और आप सैटरडे नाइट को प्लान बना लेते हैं, कल तो मैं
4 चैप्टर कर लूँगा, 4 यूनिट कर लूँगा, उनके सबके क्वेश्चंस कर लूँगा हर जगह से और एक टेस्ट भी दे दूँगा। मतलब ऐसे बल्क की टाइप थोड़ा सा अगर टारगेट सेट कर ले तो अचीव नहीं होगा और शाम को फिर ऐसा लगेगा यार पता नहीं क्या हो गया, हो ही नहीं रहा है, बाकी लोगों ने टारगेट सेट किए होंगे उनका पूरा हो गया होगा, मेरा नहीं हुआ है। तो इससे थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है। टारगेट रियलिस्टिक रखो। आपने अगर 10 दिन भी पढ़ाई करी है ना अपनी अभी तक, तो उस 10 दिन में देखो कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से अगले 10 दिन का टारगेट सेट करो। अगर अगले 10 दिन में उसी हिसाब से टारगेट सेट करो, जितना आपने पढ़ा है उतना तो डेफिनेटली आप उतना लेवल का तो आप पढ़ ही पाएंगे, ठीक है। तो वो टारगेट तो आपका हो ही जाएगा अगले 10 दिन में, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो 10 दिन उनके आएंगे टारगेट जो रखोगे आप, उनमें आप पिछले 10 दिन का टारगेट जो था उसके हिसाब से अपने एफिशिएंसी के हिसाब से टारगेट सेट करेंगे। हर बार 10% भी आपका टारगेट बढ़ता रहा तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टारगेट सेटिंग बहुत स्ट्रिक्ट मत करो कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, 4 बजे से मैं 8 बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर मैं 10 बजे से फिर मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा, फिर मैं लंच करूंगा, फिर 3 बजे से फिर मैं शाम को फिर 10 बजे तक पढ़ूंगा। ऐसा बिल्कुल सेट नहीं करेंगे। रियलिस्टिक रखो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ सकते हैं, फिर कॉलेज जाएंगे और शाम को आने के बाद हाथ मुंह धो के फिर 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रात को टाइमली सोएंगे। अगर आप कोचिंग गोइंग स्टूडेंट है तब भी आपका जो कोचिंग का टाइमिंग है उसके अगर आपका मॉर्निंग हाफ है तो इवनिंग हाफ में आप अच्छे से पढ़ाई करें फुल स्ट्रेच में, और रात को टाइम से सोए और एग्जैक्ट कोचिंग के टाइम पे आप उठ जाए। ऐसा नहीं करेंगे कि आपका 7-8 बजे कोचिंग क्लास है, आप सुबह 4 बजे उठ के बैठ गए, तो आपका पूरा दिमाग स्ट्रेस में रहेगा, कोचिंग का भी कुछ समझ नहीं आएगा और फिर शाम को आके उसमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। रात को कोशिश करो 10-10:30 बजे आप सो जा रहे हो और सुबह 6-6:30 बजे के आसपास आप उठ जा रहे हैं। इस तरह का आप रूटीन रखेंगे। प्लस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि टारगेट बहुत हाई कर लिए हैं, बहुत आइडल टाइप के टारगेट्स आपने बना लिए हैं कि इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने सब्जेक्ट एक दिन में उड़ा दूंगा, ऐसे कर दूंगा। ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन ना होने के 2 ही रीज़न है आज की वीडियो में हमने देखे हैं। पहला कि आपका टेस्ट सीरीज आप नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चंस आप नहीं कर रहे हैं, तो वो आप देंगे हर सब्जेक्ट के बाद, क्वेश्चंस करते रहेंगे। और दूसरा आपके जो टारगेट्स है रियलिस्टिक हो, बहुत ऐसा आइडल टाइप की चीज़ें आप नहीं रखेंगे, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट इतने रखेंगे तो बाय द टाइम वो 3-4 महीने में अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बट डे 1 आप यहाँ रखेंगे तो 3-4 महीने में वो यहाँ आ जाएंगे आपके टारगेट्स, क्योंकि आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे फिर वो, ठीक है। रियलिस्टिक टारगेट रखेंगे और अपना टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऑल द बेस्ट।